मित्रों नमस्कार, जय श्री राम। पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है इस राम कथा में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लोगों से भी सब्सक्राइब करवाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रसंग। श्री गणेशाय नमः, श्री रामचंद्राय नमः, श्री हनुमते नमः। जनिया चरजु करहु मन माही, सुत तपते दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग सृजहि विधाता, तप बल विष्णु भये परित्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तपते अगमन कछु संसारा। भयउ नृपहि सुनी अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सुलागा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण विरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे अमित आचरज बखानी। सुनि महीपतापस बस भयउ, आपन नाम कहन तब लयउ। कहतापस नृप जानउ तोहि, किन्हउ कपट लाग भल मोहि। सुनु महेश यसी नीति, जहाँ तहाँ नाम न कहहि नृप। मोहि तोहि पर अति प्रीति, सोई चतुरता विचारि तब। नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सत्य केतु तब पिता नरेशा। गुरु प्रसाद सब जानिए राजा, कहिए न आपन जानिय काजा। देखि तात तब सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई। उपजी पड़ी ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछें तोरे। अब प्रसन्न में संशय नाही, मांगु जो भूप भाव मन माही। सुनि सुवचन भूपति हरसाना, गही पद विनय कीन्ही विधि नाना। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोड़े, चारि पदारथ करतल मोड़े। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी, मागी अगम बढ़ अशोकी। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जिते जनिको। एक छात्र रिपुहीन मही, राजकल्प सत हो। कहता पस नृप ऐसे हो, कारण एक कठिन सुन सो। कालौ तुए पद नाहि सीसा,
एक विप्र कुल छाड़ी महिषा। तप बल विप्र सदा बढ़ियारा, तिनके कोप न को रखवारा। ज्यों विप्रन बस करहु नरेशा, त्यों तुए बस विधि विष्णु महेशा। चलन ब्रह्म कुल सन बढ़ियाई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई। विप्र श्राप बिनु सुनु महिपाला, तोड़े नाश नहीं कवनेहु काला। हर्ष उड़ाऊ बचन सुनितासु, नाथन होई मोरे अब नाशु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोह कहूँ सर्व काल कल्याणा। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो। तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्म जगत को रचते हैं। तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार, प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ। तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं जब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई। इसीलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए। मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं। उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन, सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगे, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। तो मित्रों, ये प्रसंग आज यहीं पे विश्राम करते हैं।
मिलते हैं कल फिर इससे आगे के प्रसंग में। तब तक के लिए श्री राम प्रभु आप सभी के ऊपर कृपा बनाए रखें। जय श्री राम।